जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर है रहेगा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2 रहेगा। तो अभी जो हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है हम उसी की बात कर रहे हैं, लेसन के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत हो जाएगा हमारा सेवा क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं और आगे आगे आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो हमारा कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो अभी हम पढ़ चुके थे इससे पहले। तो सर्वाधिक योगदान है हमारा किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, सेवाओं का है। सर्वाधिक योगदान भारत की नेशनल इनकम में किसका है? सर्विसेज का है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकसित होगी, तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? नियोजन के आरंभ में 1950 से 51, 1950 से 51 भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11%, 13.34% और 29.55% था। जो 2014 और 15 में क्या हुआ? 2014 और 15 में क्या हुआ? हमारा 17.5%, 31.8% और 50.7% रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? तो NSS की स्थापना हमारी 1950 में हुई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, की स्थापना कब हुई? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हमारी 1951 में हुई थी। ठीक है। नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम क्या है? राष्ट्रीय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल इनकम क्या है? बाजार में मूल्य निवल? नो। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद? यस। ठीक है। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये नेशनल इनकम। ठीक है। भारत की नेशनल इनकम अनुमानित होती है किसके अकॉर्डिंग होती है? वही हमारा SCSO, जिसकी जो फाउंडेशन ईयर थी 1951। तो NSS की कितनी फाउंडेशन ईयर? 1950। ठीक है। तो NSS की कितनी है? 1951। सॉरी, CSO की। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किसकी है? गोवा की सर्वाधिक है। ठीक है।
भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा होगा हमारा? बिहार होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 1867 टू 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने किया? 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ये किसने किया था? तो किसने किया था? ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने दी? तो थ्योरी ऑफ ड्रेन सबको पता है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 16 आ सकते हैं, 17 आ जाएगा नहीं आ पाएगा, चलो देखते हैं। 15 बात कर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि हम दोनों का यूज करते हैं। ठीक है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। बेस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोग जनसंख्या के साथ जा सकते हैं, तो नेशनल इनकम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस थे। ठीक है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? आप स्वतंत्रता पूर्व की अगर बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व भी नौरोजी और सिराज ने लगाए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 हमारा क्वेश्चन नंबर बोलता है स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? तो नेशनल इनकम समिट की जो स्थापना कब की थी? तो 4 अगस्त 1949 में की थी। ठीक है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय जो समिति की स्थापना की थी 4 अगस्त 1949 में कर दी थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। 20 क्या बोलता है हमारा? स्वतंत्रता के बाद समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? परंपरागत श्रृंखला के अंतर्गत, पुनरीक्षित श्रृंखला के अंतर्गत, नवीन श्रृंखला के अंतर्गत या इनमें सभी। तो क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारे। ठीक है। आगे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? किस आधार पर की जाती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना? तो चालू मूल्यों के आधार पर भी की जाती है और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी की जाती है। ठीक है, दोनों हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो राष्ट्रीय आय समंकों की गणना का जो आधार वर्ष है हमारा वो 2004 और 2005 हो जाएगा। ये इधर थोड़ा दिखता नहीं होगा, इधर लिख दे रहा हूँ मैं। 2004 से 2005। ठीक है, इसे आधार वर्ष माना गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। देखो, बचत की निम्न दरें ये नहीं होगा, मुद्रास्फीति भी नहीं है, अर्ध बेरोजगारी, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, ये। ठीक है, ये होगा आंसर हमारा।
भारत में राष्ट्रीय सही गणना कौन कौन सी यूज होती हैं? बचत की निम्न दर यूज होगा, मुद्रास्फीति भी यूज होगी और अर्ध बेरोजगारी भी होगी। लेकिन आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा बोलता है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती? देखो, अमौद्रिक क्षेत्र की विषमता तो सामने आती है, ये भी ठीक है। पर्याप्त तो सही सांख्यिकी विधियों की कमी, ये नहीं आती है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किस पुस्तक में वर्णित है? नेचर ऑफ पॉवर्टी एंड अनवेटर्स रूल इन इंडिया। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो हमारा टर्सरी सेक्टर का है। ठीक है, सर्वाधिक योगदान किसका है? टर्सरी सेक्टर का। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का कम योगदान है? तो हमारा किस क्षेत्र का है कम योगदान? तो प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का बहुत कम है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस देश कब फाउंड की थी? 1951 में फाउंड की गई थी। ठीक है, और एनएसएस राष्ट्रीय न्यायाधीश 1950 में कर गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो इसमें है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? देखो, इससे किया जा सकता है, ये भी, एक मिनट, सॉरी, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के निर्गतों का योग निकाल लें तो कर सकते हम लोग। ठीक है, सभी प्रकार की आय और व्ययों का योग, बचत का योग। ये बचत क्या होती है? बचत होती नहीं है, छोड़ो, बचत से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बचत का कोई मामला ही नहीं है उसमें भाई, नेशनल इनकम में। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, किसी मकान बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 32 का हो जाएगा लॉटरी जीतना। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? लॉटरी जीतना। हाँ सर, अंदर पड़ा यार। चलो देखते हैं आगे और पूरा, इसे तो कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? सेवाओं की अपेक्षा राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा, सॉरी, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत अधिक है? नहीं यार, कृषि अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत अधिक है। नहीं, उद्योग अपेक्षा सेवाओं का, ये भी हटा। संयुक्त रूप से कृषि उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल राइट। ये भी ठीक है फिलहाल।
ये भी ठीक हो सकता है ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला भी ठीक हो सकता है, सीधी सी बात है। कृषि और उद्योग अगर मिलकर सेवाओं का प्रतिशत अधिक हो रहा है इसके बावजूद भी, तो उद्योग की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत तो वैसे ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के बराबर। गलत। अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से बिल्कुल गलत। अपनी आय के अपेक्षा छोटे हिस्से को, सबको पता है। अरे यार इसमें क्या हो गया अब? सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हो गया, ठीक है, हो गया। 36 की बात करते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? सबसे बड़ा सेवा होगा, फिर उद्योग होगा, फिर कृषि। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो वर्तमान में आधार वर्ष क्या हो जाएगा इसमें हमारा? 2011 और 12। जीडीपी के वर्तमान में आधार वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के लिए। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष हो जाएगा 11-12। ठीक है, और एक हमने और देखा था, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की गई? 2004 और 5 के आधार पर की गई। आधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो हमारा सर्वाधिक योगदान देता है, कौन सा क्षेत्र देता है? तो टर्सरी सेक्टर देता है सकल घरेलू उत्पाद को ज़्यादा योगदान। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में हम से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? तो देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य। बिल्कुल करेक्ट बात है, 100%। यह एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंतर्गत उत्पादित सभी समस्त अंत्योदय वस्तुओं। ये गलत है, तो हमारा हो जाएगा ओनली फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल्यह्रास हमारा किस किस के बराबर होता है? मूल्यह्रास बराबर होता है सकल नेशनल उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस NNP आ रही है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल सॉरी छोड़ो से। ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? मूल निवेश विधि नहीं है। ठीक है, निवेश विधि नहीं है। मूल्य वर्धित विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, लेकिन निवेश विधि नहीं है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो मैट्रिक्स पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन पद्धति नहीं है। व्यय पद्धति भी होती है, उत्पाद भी होती है, आय पद्धति भी होती है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है? हमारा अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं। GNP और NNP निकालने के लिए उसमें से किसको घटाया जाता है? ह्रास को हटा देंगे, फिर हम जो भी मूल्य ह्रास होगा हमारा वो हटा देंगे हम।
45 की बात करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में से अगर हम क्या करें, मूल्यह्रास घटा दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, एनएनपी हमें मिल जाएगा। ठीक है, एनएनपी ये है, ये वाला एनएनपी मिल जाएगा। किस देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? किसी देश की निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है, क्या होती है? इसके दो ऑप्शन सेम से हो गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में से अगर मैं क्या करता हूँ, मूल्यह्रास माइनस कर दूँ, ठीक, ये करेक्ट है। उत्पाद में विदेश, बिल्कुल जोड़ सकते नहीं, विदेशों का ये भी क्या है, कुछ नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटा कर दें, ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है, एक ही बात। 47 की बात करते हैं। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, ठीक है, ये बता। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अरे पकड़ी गई मछलियां हैं तो जीडीपी कैसे मिलेगी? सीधी सी बात है, भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई हैं तो जीडीपी तो हम भारतीय के लेंगे, भारतीय दे लेंगे। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अवितरित आय, ये आंसर हो जाएगा। इसे भी किया जाता है शामिल, किराया, पेंशन, मिश्रित आय। अवितरित आय जो होती है उसे शामिल नहीं किया जाता। अगर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, 50 की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय उसमें से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना, आयात मूल्य घटा जाना, ए ऑप्शन। निर्यात मूल्य घटाया जाना, आयात मूल्य, देखो निर्यात मूल्य को जोड़ा और आयात मूल्य घटाते ही हैं, सीधी सी बात है। कोई चीज़ अगर हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे तो हम लगाएंगे, लेकिन किसी से ले रहे हैं उसे हम माइनस कर देते हैं, तो वही है मैटर, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, ये हो जाएगा 51 का पी, ठीक है, ठीक है, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 50 मैंने क्या बोला था? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना, आयत में सही से, ठीक, सही बोला था यार, सॉरी। फिर आते क्वेश्चन नंबर 52 पे। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है सरकार का वार्षिक राजस्व, उत्पादन कार्यों का योगफल, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिवेश या फिर निर्यात में से आयात घटाकर, तो हो जाएगा उत्पादन कार्यों का योगफल हो जाएगा, ठीक है। 53 की बात करते हैं, साथ तो नहीं आ पाएंगे। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑब्वियसली बात है, हम देखते हैं तो मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक का प्रोडक्ट का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो हमारा प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र से, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और वीडियो वैसे भी बनाएंगे। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भी करो, वीडियोज़ में तब भी बनाऊंगा, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा लगेगा। और मैं सारी देखो
जी लेसन अभी कंटिन्यू कर पा रहा, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा आज। अब मैं पर डे डालूँगा, पर डे वीडियो पढ़ेंगे। इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप के सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।